हम जो इलेक्टोरल प्रोसेस देखते हैं हिंदुस्तान में, उसमें हम रिफॉर्म्स कब देख पाएंगे? मैं अपना क्वेश्चन और समझाता हूं आपको। हमारे यहाँ प्रोसेस है फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जितने लोग इलेक्शन के लिए खड़े हैं, अगर 10 कैंडिडेट हैं, 12 कैंडिडेट हैं, तो उनमें से जिसको भी एक वोट बाकी 10 से मिल गया तो वो इलेक्शन जीत जाता है। ये हमारा रूल है, हम इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट। अब मैं एक खेल खेलता हूं ऑनलाइन, उसका नाम है सेटलर्स ऑफ कटैन। वो स्ट्रैटेजी का गेम है, तो उसमें स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल होता है। तो अगर आज मैं पॉलिटिशियन होता तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर रूल ये है कि फर्स्ट पास द पोस्ट मैं जीत सकता हूं, तो मैं अगर बाकी 8-10 लोगों को कम से कम वोट दिलवाऊं तो मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है इलेक्शंस का, इसमें होता क्या है कि कोई भी अक्लमंद पॉलिटिशियन ये सोचेगा कि बांटो, वोट्स बांटो, ताकि मुझे एक वोट ज्यादा मिल जाए। मेरा ये सवाल है कि, और करीबन 40 ऐसी कंट्रीज हैं जो फर्स्ट पास द पोस्ट को फॉलो करती हैं, लेकिन करीबन 140-150 कंट्री हैं जो अलग इलेक्टोरल प्रोसेस फॉलो करती हैं, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है। तो वहां पे उनका प्रोसेस होता है कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन जीतने के लिए 51% यानी कि मेजॉरिटी जीतना पड़ता है। जब आप गेम का रूल चेंज करेंगे तो एज अ गेम प्लेयर मेरी स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी। मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश करूं। इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सक्लूसिव इन माय स्ट्रैटेजी, आई विल बी इंक्लूसिव इन माय स्ट्रैटेजी। ये मेरे मन में काफी टाइम से थॉट आ रहा है कि क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, तो अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएं जिसमें हम इस चीज पे ध्यान दें, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय हमारा संविधान बना और हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपने संविधान के रीढ़ के रूप में स्वीकारा, उस समय हमारे यहाँ पर वोटिंग की पद्धति कैसी हो, इसके ऊपर एक लंबा डिबेट हुआ, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट पे ऊपर भी बात हुई, प्रेफरेंशियल पद्धति पर भी बात हुई, 51% प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन पर भी। अल्टीमेटली हमारे संविधान लिखने वालों ने ये विचार किया कि दिस इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। ये डाइवर्स कंट्री में पहले तो हम लोग 2 पार्टी सिस्टम नहीं ला सकते, ये मल्टी पार्टी सिस्टम से चलेगी जी। और मल्टी पार्टी सिस्टम में डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना है और डाइवर्सिटी को वॉइस देना है जी। तो हमारे लिए बेस्ट चीज ये है कि मेजॉरिटी से हम लोग निर्णय करें, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी है उतने प्रकार के मत है जी। तो अगर हम मेजॉरिटी रोल अल्टीमेटली, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आप और मैं दोनों ही हैं और इनको हम दोनों पसंद नहीं है, तो इनका मत एक्सप्रेस करने के लिए आपके कुछ विचार है और मेरे कुछ विचार है, लेकिन विकी जी को ना आपके विचार पसंद है ना मेरे विचार पसंद है, तो उनको तो फिर कोई चारा ही नहीं है। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है, इतने प्रकार के विचार है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा देश कुछ विचारों पर एक है जी, उसके ऊपर हमारे यहाँ वोटिंग होता है जी जी। आज मैं ये नहीं मानता कि प्रॉब्लम वोट का डिवीजन है, मैं ये मानता हूं हमारा प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब हमारे यहाँ पर 100% वोटिंग होगा, 90% वोटिंग होगा। आज जो लोग घर में बैठकर देश के सिस्टम को गाली देते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, उनमें से कोई वोट देने को नहीं जाता। डेमोक्रेसी में बदलाव वोटिंग से होता है। आप देखिए, अगर 90%, 80% वोटिंग चला जाए तो देश का चुनाव केवल मुद्दों पर होगा, और मुद्दों पर जब चुनाव होगा तो आप कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, मुझे मेरे मुद्दे कहने पड़ेंगे, आपको आपके मुद्दे कहने पड़ेंगे, और मुद्दों पर ही वोट होगा। मुझे लगता है 51% से वो ज्यादा होगा। जब आपको 51% जीत के आना है तब मुझे सबको इंक्लूड करके इसमें आगे जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, अभी इतना बड़ा हमारा देश है, कैंडिडेट तो आप 10 खड़े करोगे,
और 10 कैंडिडेट में 51% वोट किसी को नहीं मिला तो वापस पोल करना पड़ेगा। नहीं 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 पहले 2 लोगों में पोल करना पड़ता है। नहीं 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 वो ऐसे ही है। कुछ कंट्रीज में ऐसा भी है कि आप जब मैं वोट करने जाता हूं तो मैं अपना फर्स्ट चॉइस डालता हूं, मैं देवेंद्र जी को दूंगा वोट, सेकंड चॉइस एकनाथ जी वो को तो दूंगा, preferential थर्ड voting चॉइस system है। विकी को दूंगा। तो उसमें जो फाइनली जो काउंटिंग करते हैं तो बाय जो नहीं जीता, जो एकदम जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, उसका सेकंड चॉइस क्या था भाई? ये So and हम so. ये जो तो वो एक इलेक्शन में भी हो सकता है नहीं, ये जो वोटिंग हमारे यहाँ बाय एलिमिनेशन। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये वोटिंग हमारे यहाँ होता है विधान परिषद में और राज्यसभा में, ऐसा ही वोटिंग होता है अच्छा, इसी प्रकार से। लेकिन ये वोटिंग किसके लिए है? ये वोटिंग जहां पर जिस समय हमने वोटिंग शुरू किया जी उस समय की हमारी जो स्थिति थी, जहां 100% लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको वोटिंग पैटर्न समझता है, वही प्रेफरेंशियल वोटिंग। अभी मैं आपको क्या बताऊं, हमारे एमएलएस भी 250 वोट पड़ते हैं, समझ लो 288 एमएलएस के, उसमें भी 10 वोट 25 वोट कभी कभी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं समझता 1 2 3 कैसे वोटिंग करना है, हाउ टू गिव द प्रेफरेंस। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। इससे आप एक्सक्लूजन करोगे लोगों का। वी हैव टू इंक्लूड पीपल। लेकिन आप सोचिए, मेरे थॉट्स पे आप सोचिए